नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट के छत गिरने के बाद आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई। जितने भी लोग इसमें शामिल थे लगभग सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई इस मामले में देखने को मिल रही है। घटना के लिए जिम्मेदार जो इंजीनियर और ठेकेदार हैं उनके खिलाफ रासुका लगाने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। इस घटना के पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के लिए आदेश दिए गए हैं। मतलब सारा वसूली अब इनसे किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर को भी नोटिस जारी करके पूछा गया है कि जब सितंबर में ही दिया गया था 50 लाख रुपए के ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का साफ निर्देश है, तो कहां पर चूक हुई और मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और इनमें आवासहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया करने के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। ठेकेदार को तो पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। मतलब ठेकेदार अब किसी भी तरह से ठेका नहीं ले सकता। चलिए, एक लंबी जद्दोजहद के बाद मुआवजे की रकम 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तो कर दी गई, लेकिन भ्रष्टाचार का क्या, जो कभी भी नहीं रुक सकता। एक ही राज्य की बात नहीं है, ये कई राज्यों की कहानी है। एक जैसी कहानी लगभग सभी राज्यों की, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। इस नंबरदार ठेकेदार को देखकर तो लगता है कि इस दानव के सामने भगवान भी बेबस हो गए। तभी तो 25 लोग काल के गाल में समा गए। ये सब लोग किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। वहां से आने के बाद किसी को बहन के रिश्ते के लिए लड़का देखने जाना था, तो कोई अपने काम काज से आधे घंटे की मोहलत निकालकर, आधे घंटे का वक्त निकालकर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन वापस नहीं आ पाया। लोग अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बता रहे हैं कि एक मौत उस घर में हुई, एक मौत उस घर में हुई और उस घर में भी 2 लोग मरे हैं। इस गली में कुल 8 लोगों की मौत हुई है। यह जगह है मुरादनगर के डिफेंस कॉलोनी। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एक घर के बाहर बैठी एक महिला अपनी उंगलियों पर गिनकर बता रही है कि शमशान स्थल पर हुए हादसे में मारे गए लोगों के बारे में बता रही है कि गाजियाबाद प्रशासन ने हादसे में अब तक कुल 25 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। कितना भयानक मंजर, कितना डरावना मंजर। 20 से ज्यादा लोग घायल। इस गली में घरों के बाहर लोग खामोश बैठे हैं। कुछ घरों में शव रखे गए हैं, जबकि कुछ शवों को गाजियाबाद मेरठ रोड पर रखकर लंबा प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते एक लंबा जाम भी देखने को मिला। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक 67 साल के ओम प्रकाश का शव घर में अकेले रखा गया था। महिलाएं रोते रोते खामोश हो गईं। बाहर बैठे लोग ये कहकर दिलासा दे रहे हैं कि ये तो रिटायर हो चुके थे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे, लेकिन उनके परिवारों का क्या जो अकेले कमाने वाले थे। 11 साल की अनुष्का ने हादसे से कुछ देर पहले ही अपने पिता से फोन पर बात की थी। अपने पिता से पूछा था उस 11 साल की बच्ची ने कि पापा आप घर कब आओगे। उन्होंने कहा मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन अब उनकी लाश के उनके घर के बरामदे में रखी है। सोचिए उस बच्ची पर क्या बीत रहा होगा। उसकी आंखें पूरी तरह से पथरा चुकी हैं। उस सामने पैदा हुए हालात को समझ ही नहीं पा रही है। मां पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर है, जिसकी बीमारी की वजह से 2 साल पहले बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अब मौसी हैं उसकी, मौसी उसको पाल पोस रही हैं। अनुष्का जो कि 11 साल की बच्ची है, वो नहीं जानती कि आगे जिंदगी में उसके साथ क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। उसके पिता सतीश कुमार राजस्व विभाग में पेशेकार थे। अनुष्का के घर से कुछ ही दूरी पर ओम प्रकाश का घर है। ओमकार 48 साल के थे। सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। छोटा भाई अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहा था। शैया तैयार करते हुए वो कहते हैं कि मेरे भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट अब कैसे भरेगा, कैसे पलेगा उनका पेट। और इसी गली में एक पत्रकार भी रहते हैं, मुकेश सोनी। आज मुकेश सोनी अपने घर के बाहर खामोश बैठे हैं। वो अपने 22 साल के बेटे दिग्विजय की चिता को आग लगाकर आए थे। उनसे मिलने आए कुछ पत्रकार दिलासा देते हुए व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहे हैं। बेटे का नाम आते ही मुकेश फफक कर रो पड़ते हैं। शब्द उनके गले में से बाहर ही नहीं आ पाता। कैसे आएगा साहब, 22 साल का बच्चा किसी का चला जाए तो क्या बोलेगा। बेबस आंखें मानो कह रही हों। जो पत्रकार जीवन भर भ्रष्टाचार पर लिखता रहा,
उसका अपना ही बेटा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वो कुछ नहीं कर पाए। घर के सदस्य कह रहे हैं मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, अपना बच्चा चाहिए। मुझसे 3 लाख ले जाओ, लेकिन मेरा बच्चा ला दो, मेरा बेटा ला दो। दानव रूपी अधिकारियों और ठेकेदारों पर नकेल कसी गई। मुआवजे की रकम भी बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। लेकिन आप बताइए, इसका क्या फायदा? क्या जिसका परिवार चला गया है उसका परिवार वापस आ जाएगा? वो 11 साल की बच्ची अनुष्का, जिसने कुछ देर पहले, हादसे के कुछ देर पहले अपने पिता से बात की थी कि पापा आप कितने देर में घर आओगे, और जब पापा घर आए तो पापा नहीं आए, उनके पापा की लाश घर पर आई, उनके पापा का शव घर पर आया। उस 11 साल की बच्ची अब क्या सोच रही होगी? माँ पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर है, बड़ी बहन इसी के चलते आत्महत्या कर चुकी है। मिला जुला कर देखा जाए तो मौसी उसकी पाल रही हैं। लेकिन इस सब में दोषी कौन है? इन सब में दोषी कौन है? दोषी हैं वो भ्रष्ट अधिकारी जो कुछ पैसों की लालच में ऐसे 2 टके के गुंडे, यहां मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो 2 टके के गुंडे, चोर, बेईमान ठेकेदार जो होते हैं, उनको ठेका देते हैं ताकि 2 रुपए वो यहां से चोरी कर सकें, 2 रुपए वो चोरी कर सके, 2 रुपए वो चोरी कर सके। और जब ऐसी घटना होती है, ऐसे हादसे होते हैं, जितने लोगों की जान चली जाती है, चाहे वो शाहबेरी हो या फिर ये मुरादनगर हो या फिर मुंबई का भिंडी बाजार हो, भिवंडी बाजार हो, जब ऐसी बिल्डिंगें गिरती हैं, ऐसे हादसे होते हैं, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की बात की जाती है। लेकिन अगर इनके खिलाफ अगर कोई भी कड़ा एक्शन लिया जाता तो क्या ऐसा कृत्य करने से पहले ठेकेदार, सरकारी अफसर या जो भी हैं, क्या इस घटना को याद नहीं करते? डॉक्टर कह रहे हैं कि हादसा इतना भीषण था, यह घटना इतनी विभत्स थी कि अपने करियर में, अपने इतिहास में आज तक के उन्होंने ऐसा दूसरी बार देखा। इससे पहले साफ तौर से जब 2006 में विक्टोरिया पार्क में ऐसी ही घटना हुई थी, वहां पर कई लोग जिंदा जल गए थे। उसके बाद ऐसा ये दूसरा मामला है जब इस तरह की घटना सामने आई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से एक्शन लिया इस पूरे मामले में, उसकी प्रशंसा हर जगह हो रही है। ठेकेदार, सरकारी अफसर, अब सब लोग इस मामले में, इस घटना में जितना भी नुकसान हुआ है, सबका भरपाई वो लोग करेंगे। जितना भी नुकसान हुआ है सबसे वसूल लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के लिए जाने जाते हैं। तो इस गलफत में बिल्कुल ना रहें ठेकेदार और सरकारी अफसर कि वो बच जाएंगे। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।